तो चाहे रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हो चाहे रिएक्शन इंटरमोलिकुलर हो, अल्कोहल दिखे, H+ दिखे, बेंजीन दिखे, मतलब अल्काइलेशन कराना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम बेंजीन के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ अल्काइल हैलाइड AlCl3 का रिएक्शन करा सकते हैं। हम बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अल्कोहल H+ का रिएक्शन करा सकते हैं। हम बेंजीन के साथ अल्कीन H+ का रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से कार्बोकेटायन बनवा सकते हैं। और एक बार कार्बोकेटायन बन गया तो उस कार्बोकेटायन का बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दो और अल्काइल बेंजीन बना दो। तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जल्दबाजी में बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना है, कार्बोकेटायन बनाकर इसे कार्बोकेटायन के ऊपर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करना है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट हो गया आपका 6th। ये जो 6th बन गया, इस 6th के ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन है। सोचिए सोचिए, एरोमेटिक कंपाउंड है, अल्कीन वाला पार्ट है, मिथाइल क्लोराइड है, AlCl3 का रिएक्शन है। तो अल्काइल हैलाइड AlCl3 का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड। सोचिए, एरोमेटिक रिंग दिखाई दे रहा है, अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है, AlCl3 दिखाई दे रहा है, कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अच्छी तरह दिमाग बिठा लीजिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड के 5 कॉमन रिएक्शन है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते हैं। पहला हेलोजनेशन रिएक्शन, दूसरा नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरा सल्फोनेशन रिएक्शन, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहां आपको करना क्या है कि एरोमेटिक रिंग है, अल्काइल हैलाइड है, AlCl3 है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करना है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि क्या हमको CH3 को इस पोजीशन पे लाना है या हमको CH3 को इस पोजीशन पे लाना है। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो ट्विस्ट ये है कि क्या हम 1 पे लाएं या 2 पे लाएं। तो सोचिए, अगर इस CH2 का डिसाइडिंग नेचर देखना है या इस CH2 का डिसाइडिंग नेचर देखना है, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये भी CH2 ये भी CH2 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? ओरिएंटेशन का है। कि जो ओरिएंटेशन का है कि CH2 का नेचर क्या है, क्या इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग है, और अगर एक्टिवेटिंग है तो क्या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, या डीएक्टिवेटिंग है और डीएक्टिवेटिंग है तो क्या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा, ये आपको सोचना है। तो ध्यान रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्ट अटैच एटम है, अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइल ग्रुप है, तो उस केस में उसका नेचर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच एटम मल्टीपल बॉन्डेड है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर नहीं है, तो उसका नेचर होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो चूंकि अल्काइल है तो इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऑर्थो पे अगर यहां लगाते हैं तो 1 to 3 सब्स्टिट्यूशन होगा, स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा, थोड़ा सा अमाउंट कम होगा।